लोग नमस्कार करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो मन में हर एक का भाव हेतु अलग अलग होता है। तो भगवान कौन सा नमस्कार स्वीकार करते हैं? क्योंकि स्वार्थ भरा नमस्कार हो तो हमें भी पता चलता है, तो क्या भगवान को नहीं पता चलेगा? तो नमस्कार करते हुए हेतु भी शुद्ध चाहिए, समर्पण युक्त भावना से करना चाहिए। नमस्कार का महत्व भी मालूम होना चाहिए। एक कैसा नमस्कार करेंगे जो भगवान को पसंद है? कलेक्टर रहता है, एक कलेक्टर जिले का, उसने कभी अपने माँ को नमस्कार नहीं किया होता है। उसके समय ही नहीं, वो व्यस्त ही इतना, बिल्कुल समय नहीं। तो एक दिन उसे, जहाँ प्रवचन रहता है, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। और वहाँ वो नमस्कार का महत्व समझ जाता है। और उसे समझ में आता है कि अरे माँ बाप की तो आज तक मैंने कभी कभी पैर भी नहीं छुए। तो नहीं नहीं, अभी मुझे माँ बाप के पैर छूना चाहिए, तो आज तक मैंने किया ही नहीं। तो उसे दिल से उसका महत्व समझ में आता है। घर में आता है, और उसके माता को बुलाता है और उसको कहता है कि देख, मुझे तुझे रोज नमस्कार करना है, तेरे पैर छूने हैं। इसलिए तू रोज एक काम करने का, रोज सुबह 7 बजे मेरे रूम में आने का। मैं तेरे पैर छूंगा और फिर तू जाने का। तो क्या ऐसा नमस्कार उस माँ को भी पसंद आएगा? नहीं। मैं जो नमस्कार करता हूँ, मैं मांग नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। वो मांग विरहित चाहिए कि भगवान तूने सब कुछ दिया है, बस मैं तुझे मिलने आया हूँ। ऐसा नमस्कार भगवान पसंद करते हैं। अगर बार बार कुछ मांगने लगा बच्चा, तो माँ को भी गुस्सा नहीं आएगा? माँ को भी गुस्सा आएगा कि ये कितनी बार मांगता है, अभी दिया नहीं तो दूसरी चीज। माँ को भी गुस्सा आएगा। इसी प्रकार बार बार मांग करने वाला, नमस्कार करने वाला मांग कर, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। नमस्कार करते हैं, क्यों नहीं मांगना?
आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर बैठा है, उसको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपकी जरूरत कितनी है। आप भगवान से कुछ मांगते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप भगवान की अक्ल निकाल रहे हो। ये भगवान, तुझे समझता नहीं है क्या, मुझे ये चाहिए। क्या माँ को समझता नहीं है बच्चे के लिए क्या जरूरी है। अगर माँ भी बिना मांगे देती है तो ये भगवान हमारी माँ है, वो नहीं देगा हमें। और पहली बात तो हमारे कर्म के अकाउंट में कुछ जमा होना चाहिए। और अगर हमारे कर्म के अकाउंट में सब कुछ जमा है तो मिलेगा ही। तो हम कर्म के ऊपर ध्यान नहीं देते, मांग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते। इसलिए कर्म पे ध्यान देना। हमारी जो मांग होती है उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है, ये हमें समझ में नहीं आता। इसलिए भी भगवान मांग पूरी नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी ही मांग अपने विनाश के लिए कारण बन सकती है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। दादाजी एक कल्पवृक्ष की कहानी समझाते हैं। ये एक इंसान गर्मी के दिनों में एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। अभी इतना गर्मी था, इतना गर्मी का वजह से पसीना पसीना हो चुका था। रास्ते में कहीं भी पेड़ नहीं थे कि जहां वो बैठ जाए छांव में। वो थक जाता है और थोड़ा सा आगे उसकी नजर जाती है तो उसको एक पेड़ दिखता है, तो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे जगह में एक भी पेड़ पौधा नहीं है, वहां इतना बड़ा और इतना हरियाली पेड़। वो तो बहुत खुश हो जाता है, भगवान क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो उस पेड़ के यहाँ आकर वो उसके नीचे बैठ जाता है, और वो जो छाव रहती है उसमें उसको बड़ा आनंद लगने लगता है। तो वो जो पेड़ होता है वो कल्पवृक्ष का होता है। कल्पवृक्ष ऐसा पेड़ है कि जो आपके मन में विचार आता है, मतलब जो आपकी मांग होती है, वो, वो उसी वक्त पूरी करता है। जो भी मांगोगे उसी वक्त पूरी करता है। इसको कहते हैं कल्पवृक्ष। कि आप कल्पना करेंगे, वो लगे दे देता है। अब ये जो आदमी है वो बैठा, और उसके मन में तुरंत ख्याल आ गया कि अब यहाँ मुझे थोड़ा ठंडा पानी अगर पीने को मिलता तो कितना मजा आता। क्योंकि वो गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो गया था, थक गया था, और ऐसे वक्त में तो किसी को भी पानी चाहिए। जैसे ही उसके मन में ख्याल आता है, आधे सेकंड के अंदर ठंडा सा ऐसा पानी की मटका आ जाता है। अपने आप उसको इतना आनंद हो जाता है, वो पानी पी लेता है, बहुत खुश हो जाता है।
और पानी पीने के बाद उसके अंदर भूख लगी होती है, क्योंकि वो थका हुआ आता है, तो वो मन में विचार करता है। ये मन में विचार करना भी एक मांग होती है। मन में सोचता है कि भगवान, क्या बात है, इतना बढ़िया पानी है, अब खाना मिल गया होता तो कितना मजा आता। बस सोचने का समय कि तुरंत उस समय सारा भोजन वहां पे आ गया। अलग अलग प्रकार का व्यंजन, मिठाइयाँ, इतना बढ़िया खाना उसके सामने आ गया कि उसको ऐसा लगा मैं कितना खाऊं अब। और वो खाना खाने लगा और उसने पेट भर के खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद क्या हो गया, उसका पेट हेवी हो गया। ऑलरेडी थका हुआ आया था, गर्मी से वो परेशान था, और उसको पानी मिल गया अचानक, खाना भी मिल गया अचानक। तो थका हुआ होने के कारण उसके मन में आ गया कि अब वो पानी मिल गया, खाना मिल गया, अब थोड़ा सा सोना चाहता हूँ। अगर यहाँ एक गद्दी, तकिया, सब कुछ अगर होता तो कितना मजा आता। तो उसी सेकंड में वहाँ एक गद्दी और तकिया आ जाती है, अच्छा सा पलंग होता है, सब कुछ आ जाता है अपने आप। वो बड़ा खुश हो जाता है और वो उस गद्दी पे सोने के लिए तैयार हो जाता है। अब इतने समय में उसके पास कुछ सोचने का समय नहीं था, और जैसे ही सोने के लिए गद्दी पे लेटा तो नींद कहाँ आती है। क्योंकि अब जब लेटा तो उसके दिमाग में आ गया कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं जो मांग रहा हूँ वो मिल रहा है। पानी को मांगा, पानी मिल गया, भोजन मांगा, भोजन मिल गया, और सोने को मांगा तो गद्दी तकिया भी मिल गई। तो उसके अंदर अब एक डर की भावना पैदा हो गई कि ऐसा कभी होता नहीं, ये कैसे हो रहा है, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है। उसके मन में तुरंत एक ख्याल आ गया कि ये भगवान, यहाँ पे कोई भूत तो नहीं है ना। तो जैसे उसके मन में ख्याल आ गया भूत का ख्याल, अब वो तो पेड़ कल्पवृक्ष था, उसी समय उसके सामने एक भूत खड़ा हो गया। और जैसे उसने भूत को देखा वो और डर गया, और डर के मारे उसके मन में ख्याल आ गया, अरे ये मुझे खाएगा तो नहीं। और जैसे उसके मन में एक ख्याल आ गया भूत ने उसको खा लिया। क्या हो गया, मन में भी ख्याल किया, मांगा, सोचा, बस ये मांग भी हमारी क्या हो गई, उसके विनाश की कारण बन गई। इसलिए मांग जो होती है वो हमारे विनाश का कारण भी होती है, इसलिए भगवान हर एक मांग कभी नहीं पूरी करता। इसलिए क्या मांगना है ये भी अगर ठीक तरह से सोचोगे तो हमें पता चलता है कि अरे ये मांग तो मेरी गलत भी हो सकती है, ये किसी के नुकसान के लिए भी कारण हो सकती है। समझो अगर किसी डॉक्टर की पत्नी को हीरे का हार चाहिए, तो वो भगवान से मांग करती है कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए इस सीजन में मुझे हीरे का हार मेरे पति से चाहिए। तो जब अपने पति को कहती है मुझे हीरे का हार ही चाहिए, तो इसको हीरे का हार चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर के पास कितने सारे पेशेंट आने चाहिए,
तो रोजमर्रा की जिंदगी में जितने आते हैं उससे कई गुना ज्यादा भगवान को बीमार करने पड़ेंगे इसके हीरो के हार के लिए। पर ये सोचती नहीं, इसको लगता है नहीं मुझे हीरो का हार चाहिए। अरे पर तेरे हार के लिए दूसरे लोगों को बीमार पड़ना पड़ेगा फटाफट फटाफट, तब उसका धंधा होगा। हमारी मांग की वजह से दूसरों को तकलीफ हो सकती है, ये सोचते ही नहीं। कैसे मांग पूरी करेंगे भगवान? अगर समझो शमशान घाट पर वो जो लकड़ी बेचने वाला होता है, तो उसने कर्जा लिया होता है बहुत सारा, तो उसका कर्जा जो होता है वो फिटता नहीं है। जिससे कर्जा लिया है वो उसके पास आता है और कहता है कि भाई साहब अभी कर्जा की रकम चुकानी है आपको। तो क्या बात है, पैसा लेट हो रहा है। तो कहता है क्या बताओ सेठ जी, इस समय धंधा ही बहुत मंदा है, तो आशा करता हूँ कि अब धंधा तेजी से बढ़ेगा, मैं आपकी रकम दे दूंगा तुरंत। अब ये लकड़ी बेचने वाले का धंधा अगर बढ़ाना है तो भगवान को कितने लोगों को जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा, तब वो मरेंगे, तब इसकी लकड़ियां वहां जलाने के लिए काम में आएगी ना फटाफट फटाफट। तो ये सोचता ही नहीं कि मेरा धंधा बढ़ना है, इसका मतलब मैं कितने लोगों को मारने की मांग कर रहा हूँ। तो ये जो हम मांगते हैं ना रोज भगवान से, तो इसके साइड इफेक्ट हम सोचते ही नहीं है। ये हमारे भी विनाश का कारण हो सकती है और दूसरे की। इसलिए दादाजी कहते हैं कि अरे मांगते ही क्यों हो? वो उसको सब पता है ना आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हो तो मांगना नहीं। इसलिए स्वाध्याय का ये जो बेस है कि जब हम स्वाध्याय कार्य में, स्वाध्याय केंद्र में जब बैठते हैं, तब हमारे मन में कुछ भी मांग नहीं होती है। बस हम भगवान तुझे मिलने आ गए हैं, हमने आंखें नहीं मांगी थी, इतनी सुंदर दुनिया हम देख रहे, आपने आंखें दे दी बिना मांगे। हमारे शरीर में एक एक पार्ट भगवान ने जो दिया है, वो उसका महत्व हमें मालूम है। हमने मांगा नहीं था, वो भगवान ने दे दिया है। जिसके पैर नहीं है उसको पूछो पैर की कीमत क्या है, जिसको आंखें नहीं है उसको पूछो आंखों की कीमत क्या है। अब इतना सब कुछ बिना मांगे देने वाले भगवान को हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वाध्याय में बैठना है, किसी मांग के लिए नहीं। और मांगना ही है तो दादाजी कहते ऐसा मांगो कि जिससे दुनिया का भला हो जाए। स्वार्थ के लिए कभी भी मत मांगना, दुनिया के लिए मांगो। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है सर्वेत्र सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुःखमाप्नुयात्। पूरे दुनिया का सुख समाधान स्वास्थ्य शांति सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने मांगा है। इसे कहते हैं कि मांगना है तो ऐसी मांग होनी चाहिए। महाराष्ट्र के हमारे जो संत ज्ञानेश्वर है, उनकी मांग क्या होती थी? अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंदे भरीन तिन्ही लोके। वो कहते थे कि मैं पूरे संसार को सुखी करूंगा, सबके जीवन में मैं आनंद भरूंगा, ऐसी उनकी मांग थी। इसे कहते हैं मांग। संत तुलसीदास कहते थे कि एक बार कहो तुलसीदास मेरा, इसको कहते हैं मांग। मेरे जीवन में ऐसी मांग है कि भगवान एक बार कहो कि मैं तेरा हूं, इसके लिए मेरा ऐसा काम है तो ऐसा काम मुझे करना है। ऐसी मांग मेरी रखनी चाहिए भगवान के सामने कि तेरा मैं इतना काम करूंगा, मुझे शक्ति दे भगवान, मुझे तेरा काम करना है इसलिए मुझे शक्ति दे, मुझे वित्त दे क्योंकि मुझे तेरा काम करना है। तो ऐसा दिव्य जब मांग होती है, जब हमारी मांग अगर इतनी तेजस्वी होती है, तो भगवान क्यों नहीं पूरी करेगा? जरूर। पर स्वार्थ से भरी मांग अगर हमारी होती है तो उसके लिए हमारे कर्म जरूरी होते हैं। भगवान बिना अकाउंट देखे हुए पैसा नहीं देता है।
बिना अकाउंट देखे हमने हमारी मांग नहीं पूरी करता है। बैंक में अगर जाओगे, आपका खाता अगर भरा हुआ होगा तो आप 10 बार पैसा निकाल सकते हो, और जो मैनेजर की आपकी पहचान होगी तो आपको चाय भी पिलाएगा बार बार। पर जिस दिन आपके अकाउंट में से पूरा बैलेंस खत्म हो गया, उस दिन अगर बैंक में जाकर पैसा निकालने की कोशिश करोगे तो बैंक मैनेजर केवल चाय पिलाएगा, बोलेगा आपके अकाउंट में अभी कुछ नहीं रहा है, अभी आप जा सकते हैं। तो बैंक में भी अगर खाते में कुछ नहीं है, अकाउंट में कुछ नहीं है, तो बैंक का मैनेजर से दोस्ती होने के बाद भी वो आपको कुछ नहीं दे सकता है। बस वैसे ही है। अभी आप की जो मांग पूरी हो रही होगी, समझ लो, तो ये आप अपने अकाउंट से निकाल रहे हो। जो आपने पहले जन्म के कर्म अच्छे किए होंगे वो अकाउंट में पड़े हैं। तो अब ऐसा कर्म करो कि अकाउंट भरता जाए, तो हक से मांगो। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि कर्म तो करो पहले। अगर ऐसे करोगे, निस्वार्थ कर्म करोगे, निरपेक्ष कर्म करोगे, तो भगवान को तो देना ही देना है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेरे कर्म ऐसे चाहिए कि जो भगवान अपने अकाउंट में जमा करता जाए। इसलिए सेल्फलेस वर्क और सेल्फलेस लव, ये स्वाध्याय की प्रिंसिपल है। जब आप काम करने निकलते हो तो भगवान का निस्वार्थता रखो, निरपेक्षता रखो, और प्यार भी दूसरों के ऊपर निस्वार्थता से करो। तो हमें भी जब भगवान को नमस्कार करने जाने होता है, मंदिर में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो निस्वार्थता से किया हुआ, निरपेक्षता से किया हुआ नमस्कार ही भगवान स्वीकार करेंगे। तो ऐसा ही नमस्कार हमें सीखना है। भगवान, हम जब भी तुझसे मिलेंगे हमारे मन में कोई मांग नहीं होगी, और अगर मांग होगी तो ऐसी होगी जिससे दुनिया का भला हो। कि मैं तेरा काम करने निकल रहा हूँ, मुझे एनर्जी दे, शक्ति दे, और मेरे माध्यम से आप अपना काम करा ले। ऐसी मांग मांगना है तो करो। तो ये और मजा आ जाएगा, भगवान भी खुश हो जाएगा कि बोलेगा अरे बेटा क्या बात है, इतने लोगों के बाद, इतने लोग जो मेरे पास आ रहे हैं, उसमें तू एक शेर का बच्चा दिखाई दे रहा है जो खुद के लिए नहीं मांग रहा है। तो ऐसी मांग होनी चाहिए, और उसको ही वंदन कहते हैं। तो ये भक्ति जो होती है, नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें जो वंदन होता है, तो ये वंदन का महत्व ऐसा है कि भगवान को अगर वंदन करना है, नमस्कार करना है, तो स्वार्थ रहित होना चाहिए, मांग रहित होना चाहिए, और मांगना ही पड़ेगा। तो जिसमें दुनिया का भला होना है, ऐसी मांग मांगना। तो आज हम भगवान को यहाँ पर वंदन करते हैं, और आज यहाँ हम रुक जाते हैं। जय ईश्वर। आ गया सर।